अरे बंसी भैया जल्दी जल्दी चलिए ना तो प्लेन उठेगी। चलो जल्दी चलो। जीते रहो फोन करते रहना और अपना ख्याल रखना। ऑल द बेस्ट बेटा, हैव अ गुड फ्लाइट। मैंने ज्यूरिख के ऑफिस में फोन कर दिया है, ड्राइवर तुम लोगों को रिसीव करने आएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। अगर ड्राइवर नहीं है तो फोन कर देना, पायलट की तरह। ये ले गंडा, जैसे खुशखबरी हो अपने हाथ पर बांध लेना, ये बच्चे की रक्षा करेगा। जी जीती रहे। जीती रहो, ख्याल रखना। डोंट वरी, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। ओके, थैंक यू डॉक्टर दादा। गॉड ब्लेस। अच्छा राजा का बबू ध्यान न रखा तो एक फोन मार देना मुझे। जीती रहो बेटी, अपना ख्याल ख्याल रखना इसका। जी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बाय बाय बेटा। बाय 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 बाय, Bye, हैव अ गुड फ्लाइट। बाय। बाय। राज वो कहाँ है? यही कहा था मिलने के लिए। कृपया ध्यान दीजिए। प्रिया मत आओ। आओ। मधु, ये है प्रिया। हाय। हाय। मेरी समझ में नहीं आ रहा है तुमसे क्या कहूँ। एहसान इतना बड़ा है कि थैंक यू भी नहीं कह सकती। इट्स ऑल राइट, एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है। हाँ मधु, हाय। ओह माय गॉड, ये तो मेरे कजन और उसकी वाइफ आ रहे हैं। Welcome to Hi. Switzerland, dear Hi, sister. Vicky How भैया, are how are you? you? How are you? Hello, Raj. How are you? Hi, how Welcome are to you? Switzerland. Nice to meet you. Hello. हेलो। ये मधु है, ये हमारे साथ फ्लाइट में आई है, यहीं पर रहती है। अच्छा अच्छा। अरे मजे की बात सुन, कल मैंने यूं ही तुम्हारे डैडी को फोन किया और उन्होंने कहा कि तुम लोग स्विट्जरलैंड आ रहे हो। So I have come to pick you all up and you guys have to stay in my house. लास्ट टाइम तुम लोग हनीमून पे आए थे और मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया था, लेकिन इस बार तुम लोगों को हम लोगों के साथ रहना ही पड़ेगा। इस बार भी अलग रहना पड़ेगा क्योंकि ऑफिस बंगले से बहुत पास है ना, और ऑफिस में बहुत काम है इस बार मुझे। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे बच्चे का नवरात्रि में मुंडन है और आप दोनों को एक हफ्ते के लिए जरूर हमारे घर पे रहना ही पड़ेगा। यू हैव टू स्टे विद अस। यार तो चलिए आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं, मेरी गाड़ी आई है। अच्छा गाड़ी तक छोड़ देता हूँ, आइए प्लीज कम आइए। मधु, ये हमारा घर है, हम लोग यहीं पर रहेंगे। अरे वाह, हिल के बीच में घर। हिल देखी मैं तो हिल गई, पर देखी पिघल गई। एंड हाउस दैट? कम ऑन, लेट्स गेट आउट। मास्टर जी, ये सब आपने सिखाया है? कोशिश की थोड़ी सी। कोई बात नहीं, बाकी मैं सिखा दूंगी। हाँ मधु, कैसा लगा घर? बहुत अच्छा है। ये मेरा कमरा है और ये तुम्हारा। मेम साहब देखो, ये कोट अटक गया है। लाओ, मैं इसे निकाल देती हूँ। देखो, तुम मुझे मेम साहब नहीं प्रिया कहा करो। अरे राम राम, मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ? जैसे मैं तुम्हारा नाम ले सकती हूँ। यहाँ पे कोई साहब नहीं और कोई मेम साहब नहीं। ओके? भैया, आपके कमरे में इतना बड़ा स्विमिंग पूल, जब चाहे तैर सकते हो। अगर तुम्हें पसंद आ गया हो तो तुम यहाँ रह लो, मैं तुम्हारे कमरे में चली जाऊंगी। ओके? ओके, मैं अपना सामान लेके आती हूँ। हाँ, मधु को ये कमरा पसंद आ गया तो मैंने उसे दे दिया। मैं गेस्ट रूम में रह जाऊंगी। ठीक ही तो है ना, ये कमरा हम वैसे ही देख चुके हैं। चलो गेस्ट रूम भी देख लेते हैं। चलो। ऐसे नहीं, जिस तरह से मैं तुम्हें इस कमरे में लेके आया था
उसी तरह से मैं तुम्हें गेस्ट रूम में लेके जाऊंगा। ये मेरा कमरा है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा कमरा वो है। मुझे मालूम है, लेकिन मेरी बीवी यहाँ है। हाँ? तुम मेरी हो ना, तो फिर फ्रूट, भाजी, बनिए का सामान, कपड़े, चप्पल सब एक ही दुकान में। हाँ मधु, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम ले लेना। हाँ हाँ। अच्छा। Attention please. Since there is a weather forecast of heavy snowfall this evening, we will be closing the shop in half an hour. सुनो मधु, अभी अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि यहाँ हैवी स्नोफॉल होने वाला है और सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। थोड़ी देर में हमें राज पिकअप करने आ रहा है। तुम्हें एक काम करना है। तुम समझ गई ना तुम्हें क्या करना है? साल भर के खाने का सामान ले ली क्या? प्रिया का है? अभी शॉपिंग करी है? नहीं, वो तो 1 घंटा पहले ही यहाँ से चली गई। क्या? उसे मालूम नहीं यहाँ स्नो स्टॉर्म आने वाला है? मालूम है, उसे घर के पास से कुछ सामान खरीदना था ना, इसलिए चली गई। अब तक तो घर भी पहुँच गई होगी। चलो ट्रॉलियों पर रख देना। चलो मैं करता हूँ, वहाँ से, उस साइड से। Do you speak English? Yes, sir. Yeah. Could you tell me if there's an Indian girl in your store? Her name is Priya. Sorry, sir. The shop is closed. There is no customer. All right, thank you. Welcome. मधु, फोन बज रहा है। हेलो? हाँ प्रिया। कहाँ हो तुम? चर्च में। अच्छा तुम वहीं पर रुकना, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तुम कैसे आ सकते हो? स्नोफॉल की वजह से सारे रास्ते बंद हैं। लेकिन तुम मेरी फिक्र मत करो, मेरे साथ यहाँ बहुत सारे लोग हैं। जैसे रास्ते क्लियर हो जाएंगे मैं आ जाऊंगी। रास्ते तुमने बंद किए? ऐसे ही समझ लो। अगर तुम दोनों तन्हा नहीं होंगे तो हम दोनों की जिंदगी की तन्हाई कैसे दूर होगी?
सॉरी हाँ, मैंने कोको कोला में थोड़ा वोडका मिला दिया था। बाहर ठंडी तरह ज्यादा हो गई है ना, इसलिए मधु, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। हाय। Congratulations. Good news. She's expecting. Congratulations. प्रिया, तुम माँ बन गई हो। ये माँ बन गई? 10 लाख। 10 लाख? मुबारक हो राज, मुबारक हो। बहू को हमारी तरफ से आशीर्वाद देना। हाँ, और देखो तुम पहली फ्लाइट पकड़ के यहाँ आ जाओ। नहीं दादाजी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि
प्रिया को लंबी फ्लाइट लेना अलाउड नहीं है। अच्छा ठीक है तुम नहीं आना, बिल्कुल बहू को लेकर मत आना, लेकिन बहू का वहाँ ख्याल रखना। अरे ये क्या हो रहा है? ये लो अपनी माँ के साथ बात करो। राज बेटे, हाँ माँ। बधाई हो, जीते रहो। मेरी उम्र भी तुझे भगवान दे दे। बहू को फोन देना। नहीं दूंगा। एक सेकेंड। हेलो। जीती रहो बेटी, खुश रहो। देखो कोई भारी सामान बिल्कुल मत उठाना। जी जी। और वो पूजा के फूल के मैंने गन्ना तुम्हें दिया है, उसे कलाई पे बांध लेना, नहीं हाथ पे बांध लेना। ओके माँ। अरे बहू रंजीत को देना। हेलो। अरे कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो। नहीं बिल्कुल जो भी डॉक्टर कहेगा वैसे ही करना। ठीक है। और बहू का ख्याल रखना। जी ओके। हाँ ओके बेटा, बाय, गॉड ब्लेस यू। बाय बाय बाय। अरे बधाई। फोन दे दिया यार। प्रिया देखो ना, 3 महीने हो गए हैं, अभी तक पेट निकल ही नहीं रहा है। मधु, 3 महीने में नहीं, 5-6 महीने के बाद ही निकलना शुरू होता है। जब मैं लास्ट ईयर एक्सपेक्ट करी थी ना, तो मैं भी तुम्हारी तरह परेशान थी। फिर सासू माँ ने मुझे बताया। सास? अरे बाप रे, ये सास तो बहुत डेंजर होती है ना। नहीं, मेरी सासू माँ ऐसी नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है। और राज के दादाजी, वो मुझे बहू नहीं, अपनी पोती मानते हैं। और कौन कौन है तुम्हारे परिवार में? एक डॉक्टर दादा है जो दादाजी के दोस्त हैं, एक मामा जी है, एक मामी जी है, और एक पप्पू भैया है। उनके कॉन्टैक्ट्स इतने हाई हैं कि अगर घर में कोई भी फ़ोन ख़राब हो ना, तो वो मैकेनिक को नहीं, सीधा टेलको मिनिस्टर को फ़ोन करेंगे। और उनकी यूँ करने की आदत से तो हर नई आदमी को गलतफहमी हो जाती है। तुम्हारे ससुराल में कितना मज़ा आता होगा ना, कब सुबह हुई कब शाम पता ही नहीं चलता होगा। पहले तो ऐसे ही था, लेकिन जब से मेरे साथ, लेकिन वो दिन फिर से आ जाएंगे। थैंक्स टू यू।